हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुगल काल से रिलेटेड टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लिए गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्तों अगर बात की जाए आलमगीर, तो आलमगीर का मतलब होता है ब्रह्मांड का विजेता। और निम्न में से किसको आलमगीर कहा जाता था? तो राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका लोदी वंश के साथ चला जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, अमरकोट या फिर उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात की जाए अमरकोट में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? राइट आंसर दोस्तों सी के साथ जाएगा। मुगल बादशाह अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, राजा वीर साल के महल में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? काफी फेमस युद्ध था दोस्तों ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बात की जाए पानीपत जगह कहाँ पर है, तो करंट में ये हरियाणा में है। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हमीदा बानो बेगम थी। तो दोस्तों हमीदा बानो बेगम कौन थी? राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अगला प्रश्न देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो दोस्तों बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। बी आंसर सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया वह था? तो दोस्तों अकबर ने वैवाहिक संबंध किन राजपूतों के साथ किया था? कछवाहों के साथ। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो किस देश के राजा का राजदूत था? तो दोस्तों आपको बता दें, सर थॉमस रो जो था ये इंग्लैंड के राजा का राजदूत था और जहांगीर के दरबार में ये आया था 1615 ईस्वी में। तो दोस्तों राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। इंग्लैंड के राजा का ये राजदूत था। ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था, उसके पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों अगर बात की जाए बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का क्या नाम था? राइट आंसर चला जाएगा अकबर शाह द्वितीय। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो दोस्तों गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। डी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो दोस्तों पंचमहल जो है इसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों आईने अकबरी ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर का मतलब होता है दोस्तों जीवित संत। तो जिंदा पीर किसे कहते थे? ये कहते थे दोस्तों औरंगजेब को। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। द्वितीय ताजमहल की बात की जाए तो राबिया उद दौरानी का मकबरा या फिर इसको बीबी का मकबरा कहते हैं, जो कि आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसको द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हुई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात की जाए तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मुमताज महल का असली नाम क्या था? दोस्तों मुमताज महल की बात की जाए तो इनका असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था। सी आंसर सही हो जाएगा और ये शाहजहां की पत्नी थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये धर्म शुरू किया गया था दोस्तों मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। ये आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी?
तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच दोस्तों झगड़े की जड़ थी कंधार। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। प्रसिद्ध मुगल शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों चांद बीबी जो थी इसका संबंध अहमदनगर से था। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? तो दोस्तों जवाबित की बात की जाए तो ये एक प्रकार का राज्य कानून होता था। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मनसबदारी प्रणाली की बात की जाए तो ये शुरू की गई थी मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ, उसमें बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। डी आंसर आपका यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। बाबर की सैन्य कुशलता के कारण बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो दोस्तों तानसेन की बात की जाए तो ये महान संगीतज्ञ थे और ये थे अकबर के दरबार में, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में ये थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मयूर सिंहासन या फिर तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मयूर सिंहासन जो था इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा की बात की जाए तो फारसी मुगल काल की राजभाषा होती थी दोस्तों। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो दोस्तों मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी दोस्तों, राइट आंसर चला जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो सती प्रथा की भर्त्सना दोस्तों ये किस मुगल बादशाह ने की थी? अकबर ने की थी। ये आंसर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? दोस्तों निम्न में से A.L. श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो दोस्तों आपको बता दें पानीपत के प्रथम युद्ध से ही भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। तो दोस्तों अगर बात की जाए हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की, तो सही आंसर यहाँ पे डी के साथ चला जाएगा। क्रमानुसार सबसे पहले दौरा का युद्ध इन्होंने लड़ा था सन 1531 में, आप लोग नोट कर सकते हैं। चौसा का युद्ध इन्होंने लड़ा था सन 1539 में। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध इन्होंने लड़ा था सन 1540 में, और सरहिंद का युद्ध इन्होंने लड़ा था सन 1555 में। नोट कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या फिर चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? यानी मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा होती थी? तो दोस्तों ये होती थी जहांगीर के शासनकाल में। ए आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दिल्ली के लाल किले की बात की जाए तो इसका निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा, मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन कथा लिखी? तो अकबर की जीवन कथा दोस्तों लिखी थी अबुल फजल ने। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? तो दोस्तों औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता था दार उल इस्लाम। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों आपको बता दें जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहां, इनका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसको मुबायिन कहा जाता था। सी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो दोस्तों हुमायूं नामा जो थी ये हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, इनके द्वारा लिखी गई थी। सी आंसर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो दोस्तों निम्न में से शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था उसको रज़्मनामा के नाम से जानते हैं। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मयूर सिंहासन दोस्तों बनवाया गया था मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा। ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो दोस्तों राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। अगला प्रश्न है, दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों दास्तान-ए-अमीर हमजा इसका चित्रांकन अबसुद समद के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अंतिम मुगल सम्राट थे आपके बहादुर शाह सेकंड। ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुगल प्रशासन में मदद-ए-माश इंगित करता था। तो मदद-ए-माश का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है दोस्तों विद्वानों को दी जाने वाली राजस्वमुक्त अनुदत्त भूमि। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधारों के लिए अकबर के शासनकाल में टोडरमल थे। टोडरमल इसके लिए उत्तरदायी थे। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। तो मुहत्सिब क्या था मुगल प्रशासन में? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये चला जाएगा लोक आचरण अधिकारी था, इसको मुहत्सिब कहते थे। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या फिर पूजा गृह का क्या नाम था? तो दोस्तों अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन या फिर पूजा गृह इबादत खाने के नाम से जाना जाता था। ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने कहा था वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो दोस्तों ये किसके जीवन काल पर कहा गया था? हुमायूं के जीवन काल पर ये कहा गया था। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो दोस्तों तानसेन और बैजू बावरा जो थे ये अकबर के शासनकाल में थे। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीप पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मुगल बादशाह हुमायूं जो थे इनकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो दोस्तों डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? दोस्तों तुलसीदास जी जो थे ये आपके अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। आपका बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो हुमायूं ने किस युद्ध पर विजय प्राप्त करके मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना की थी? राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा सरहिंद के युद्ध पे। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद या फिर धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी, जिसको कि धर्म योद्धा कहते थे, इसकी उपाधि धारण कर ली थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है ये चला जाएगा खानवा के युद्ध में। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध जो था ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था और बाबर ने इसकी जीत के बाद जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और गाजी की उपाधि धारण कर ली। अगला प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो दोस्तों हुमायूं ने मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना 1555-56 ईस्वी में की थी। डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक-ए-बाबरी। ये लिखी गई थी दोस्तों तुर्की भाषा में। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है ये चला जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य जो था ये तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो दोस्तों बाबर जो था ये मूल रूप से फरगना का शासक था। सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से शाह आलम द्वितीय जो था
ये अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में मराठों का पेंशन भोगी रहा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों बाबर को भारत में आक्रमण करने वालों में निम्न में से चंदेरी के शासक मेदिनी राय जो थे ये नहीं शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 13 अप्रैल सन 1699 में, यानी डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बैसाखी वाले दिन इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध जो था वो था दोस्तों खानवा का युद्ध, यानी डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो दोस्तों मुगलों और शिवाजी के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां जो थे इन्होंने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो दोस्तों जजिया नामक कर पुनः लगाने वाला कौन सा मुगल बादशाह था? औरंगजेब था, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? तो दोस्तों अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो दोस्तों मोती मस्जिद जो है ये आपका आगरा में स्थित है, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? दोस्तों नादिर शाह ने निम्न में से कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो दोस्तों निम्न में से अकबर के समकालीन रानी दुर्गावती थी, यानी सी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें पानी बहता हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी बाबर के द्वारा, यानी सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो दोस्तों किस युद्ध के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? राइट आंसर चला जाएगा बिलग्राम के युद्ध के बाद, सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बिलग्राम का युद्ध जो कि लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो आत्मकथा निम्न में से कौन सी है? राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा एक आत्मकथा है जो कि बाबर के द्वारा लिखी गई है, यानी बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया था? तो भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल करने वाला मुगल शासक कौन था दोस्तों? ये था दोस्तों बाबर, यानी सी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से देखना है आपको कौन सा नहीं सही है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। हुमायूं नामा जो है ये हुमायूं के द्वारा नहीं लिखी गई है, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट कहा गया? तो दोस्तों उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट ये किसको कहा गया था? बाबर को कहा गया था, सी आंसर सही हो जाएगा। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों राजा बीरबल ये किसको कहा गया था? ये महेश दास को कहा गया था। एक और तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि राजा बीरबल का असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम क्या था? महेश दास था। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया था? तो दोस्तों शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का किसने बनवाया था? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा जहांगीर ने, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो दोस्तों 2 बार किसका राज्याभिषेक हुआ था? राइट आंसर औरंगजेब के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका औरंगाबाद में स्थित है। किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जो थे इनको फांसी किसने दिलवा दी थी? मुगल बादशाह जहांगीर ने। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो दोस्तों निम्न में से हुमायूं ने 2 बार शासन किया था।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इंदी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? तो दोस्तों अबुल फजल ने कहा था। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न, दीवाने वजीरात एक कल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस पद की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसको कहा जाता था पैबाकी या फिर पाएबाकी, यानी सी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो दोस्तों इसका प्रचलन जो किया गया था ये किया गया था मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है। तो पिट्रा ड्यूरा का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से जड़ी जड़ावत, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। दोस्तों चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है भारत में? सही आंसर दोस्तों चला जाएगा हुमायूं का मकबरा। ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो दोस्तों प्रसिद्ध जैन आचार्य हरविजय सूरी जो थे इनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो दोस्तों शाहजहां के काल में यूरोपीय यात्री पीटर मुंडी जो था ये भारत आया था, यानी डी आंसर दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? दोस्तों जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत में जो मुगल बादशाह था वो था अकबर, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अकबर के दरबार में निम्न में से दोस्तों कल्याण दास जो था ये चित्रकार नहीं था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? दोस्तों निम्न में से कलीम जो था ये शाहजहां के शासनकाल का एक राजकवि हुआ करता था। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता था? तो दोस्तों दारा शिकोह और औरंगजेब ये दोनों भाई थे, इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, ये उत्तराधिकार का युद्ध था। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? दोस्तों निम्न में से जहांगीर जो था इसने अपनी आत्मकथा जो थी ये फारसी में लिखी थी, तुजुक ए जहांगीरी नाम से। मुगल शासनकाल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता था? दोस्तों मुगल काल में सूरत के बंदरगाह को बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तानसेन का मकबरा जो है ये ग्वालियर में स्थित है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो दोस्तों सिख गुरु तेग बहादुर जो थे इनकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय किया वो थे? तो दोस्तों औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों पर विजय की थी, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना क्या नाम रखा? बाबर नाम रखा, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देखेंगे दोस्तों आज का, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान था? दोस्तों निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अब्दुल रहीम खान खाना का था। इनको रहीम के नाम से भी जानते थे,